लगाते हो, कभी सोचा कि पढ़ाई क्यों नहीं करते? हर दिन सर, चाहे बारिश हो या धूप, चाहे गर्मी हो या सर्दी, मैंने कभी ठेला नहीं छोड़ा। पढ़ाई सर, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने 5वीं क्लास तक पढ़ा है, पर मेरे पास किताबें नहीं है, ना स्कूल जाने का समय। पर एक बात बता दूं सर, भूख बारिश नहीं मानती और ना ही उम्मीद। मेरी दादी कहती है, दिखेगा एक दिन पक्का। मैं उनकी बात मानता हूँ। बेटा, तुमने आज मुझे जीत लिया। इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ झेल रहे हो, फिर भी हौसला नहीं हारे। मुझे गर्व है तुम पर। ये लो 100 रुपए, और ये मेरा कार्ड है। कल मेरे दफ्तर आना, स्कूल रूम नंबर 7। मैं तुम्हारी पढ़ाई की पूरी व्यवस्था करूंगा। फीस, किताबें, यूनिफॉर्म सब मुफ्त। तुम सिर्फ आना। और हाँ, 2 प्लेट दही पूरी देना। मैंने आज तक गांव में इतनी अच्छी दही पूरी नहीं खाई। रवि की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी गोद से मोनी को उतारा, 2 प्लेट दही पूरी बनाई, प्यार से अधिकारी सिंह के सामने रखी। अधिकारी सिंह ने खाई और बहुत सराहना की। फिर वो चले गए। उसके बाद तो मानो ग्राहकों की बाढ़ आ गई। सविता दीदी आई, पप्पू काका आए, मुन्नी नानी आई, यहाँ तक कि कुछ नए लोग भी आ गए। सबने रवि की दही पूरी खाई और तारीफ की। रवि मुश्किल से प्लेटें लगा पा रहा था। उसकी टोकरी आधी से ज्यादा खाली हो गई। शाम को जब बारिश थोड़ी कम हुई, रवि का पुराना दोस्त बॉक्सर आ गया। वो गांव के दूसरे छोर से आया था। मोटा सा, गोल मटोल, चेहरे पर हमेशा मुस्कान। पूरी बाहें फैलाकर वो रवि की तरफ बढ़ा। अरे रवि, क्या हाल है बेटे? कितने दिनों बाद देखा तुझे। तेरी दही पूरी की खुशबू मेरे घर तक आ रही थी। सच में, मैं दूसरे गांव में था, वहां से ही मुझे तेरी पूरी की याद आ गई। मेरी जान निकल रही थी। दे दे 2 प्लेट, भारी भूख लगी है। आज तो 2 प्लेट से काम नहीं चलेगा, 3 प्लेट दे दे। बॉक्सर भैया, आप कब आए गांव में? मुझे तो लगा आप अभी दिल्ली में ही होंगे। बहुत दिनों बाद आपको देखा। लीजिए, आपके लिए 3 प्लेट दही पूरी, पर हाँ, चटपटी चटनी जैसी आपको पसंद है। कल ही आया हूँ। अब तेरी दही पूरी खाए बिना तो नींद ही नहीं आती। वाह, क्या बनाया है रवि। दादी के हाथों को सलाम। तू तो किंग है। बोल, कैसा चल रहा है धंधा? कितने ग्राहक आ रहे हैं? मैंने सुना तूने बहुत नाम कमा लिया है। रवि ने 3 प्लेटें बनाई। बॉक्सर ने मिनटों में खत्म कर दी। तब रवि का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से कहा, बॉक्सर भैया, कल से मैं ये ठेला नहीं लगाऊंगा। मैंने सोच लिया है, अब नहीं चलता। क्या क्या कहा तूने? मेरे कानों ने सही सुना? क्यों, क्या हो गया? किसने तुझे रोका? बोल, मैं उससे निपट लूंगा। तू ऐसे कैसे हार मान सकता है? वो अमन भैया, जिनकी उधर चाय की टपरी है, उन्होंने कहा है कि अगर कल भी ठेला लगाया तो ठेला तोड़ देंगे। उनकी पत्नी भी आई थी, बहुत गुस्सा कर रही थी। भैया, मैं तो अनाथ हूं, कोई लड़ने वाला नहीं, डर लगता है। अरे बच्चे, तू बिल्कुल डर मत। तू अनाथ नहीं है, तू मेरा दोस्त है। बॉक्सर भैया है ना तेरे साथ? अभी जाता हूं उससे बात करने, देखता हूं कैसे वो मेरे दोस्त को धमकी देता है। बस यहीं बैठ, 5 मिनट में आया। और हाँ, अपनी चटपटी चटनी 1 प्लेट अलग रखना, वापस आकर खाऊंगा। बॉक्सर रवि की ओर देखता है, फिर उसके सिर पर हाथ रखता है। बॉक्सर उठा और मुस्कुराते हुए अमन की चाय की टपरी पर गया। अमन देखते ही सहम गया। बॉक्सर का बदन देखकर उसके हाथ कांपने लगे। बॉक्सर ने बिल्कुल शांति से एक कुल्हड़ मांगा और अमन के सामने बैठ गया।
नमस्ते अमन भाई, कैसे हो? एक कुल्हड़ चाय देना। हाँ, मीठी बनाना, मुझे मीठी पसंद है। गरीब ही रह जाओगे अगर 20 साल की उम्र में ये 5 आदतें नहीं छोड़ी। नंबर 1, इस एज में कभी भी नशा मत करना। नंबर जी जी सर, लीजिए आपकी चाय। क्या कहना चाहते हैं सर? कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। सुनो अमन, मैं रवि का दोस्त हूँ, बचपन का दोस्त। और मैंने सुना है तुमने उसे धमकी दी कि ठेला हटा ले वरना ठेला तोड़ दोगे। क्या ये सच है? सर, वो मेरी चाय नहीं बिकती। जब से रवि ने दही पूरी बेचनी शुरू की है, मेरे सारे ग्राहक उसी के पास चले गए हैं। मेरी पत्नी रोज लड़ती है, घर का खर्च नहीं चलता। मैं तंग आ गया हूँ सर। मैंने बस डराने के लिए कहा था, सच में नहीं तोड़ता। अमन भाई, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं, मैं तुमसे बात करने आया हूं। देखो, रवि अनाथ है, उसके माँ बाप नहीं है। उसका पूरा परिवार, बीमार दादा, बूढ़ी दादी, छोटी बहन, इसी एक ठेले पर चलता है। अगर वो यहां से हट गया तो उसका क्या होगा? क्या तुम उसके परिवार को खाना खिलाओगे? जरा सोचो। पर सर, मेरी चाय। बॉक्सर भाई, आप सही कह रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अंधा हो गया था जलन में। मैं खुद रवि से बात करूंगा, वो यही ठेला लगाएगा। और आपको 2 प्लेट दही पूरी मेरी तरफ से खिलानी है। बोल देना उससे। बस यही तो सुनना चाहता था अमन भाई। तुम बहुत अच्छे हो। देखना, अब तुम्हारी चाय भी खूब बिकेगी। और हाँ, रवि को कुछ मत कहना, मैं खुद उसे बता दूंगा। बॉक्सर की बात सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ लिए। बॉक्सर ने हंसती हुई अमन की पीठ थपथपाई। अगले दिन गांव के सरपंच चौधरी साहब भी रवि के ठेले पर आए। उन्होंने रवि की दही पूरी खाई और बहुत खुश हुए। रवि, तूने आज गांव का नाम रोशन किया है। अब से हर त्योहार पर तेरा स्टॉल लगेगा और गांव की तरफ से तुझे 500 रुपए की मदद भी मिलेगी। धन्यवाद चौधरी साहब। त्योहार के दिन पूरे गांव में उत्सव था। रवि के ठेले पर ग्राहकों की कतार लग गई। अमन भी खुश था, उसकी चाय भी चल रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। फतेहपुर का वो मोड़ अब खुशियों का मोड़ कहलाने लगा। उस शाम रवि घर पहुंचा। उसकी टोकरी बिल्कुल खाली थी। मोनी दरवाजे पर दौड़ी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थी। भैया, बताओ ना, बिक गया सब? आज तो मैंने दूर से देखा, बहुत भीड़ थी। बताना जल्दी। हाँ मोनी, आज सब बिक गया, सब। और अब रोज बिकेगा। और देख, तुम्हारे लिए नई पेंसिलें, कॉपियां और एक नई ड्रेस भी लाया हूं। मेरा बेटा बहादुर है। मुझे पता था बिकेगा एक दिन। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। रवि, सुन ले, जीतना आसान नहीं होता, मगर हार मानने से तो मुर्दा हो जाता है। तूने जीतना सीख लिया, अब बस आगे बढ़ते जा। और हाँ, मुझे भी एक प्लेट दही पूरी दे, आज तेरी खुशी में।